नमस्कार दोस्तों, आज की गणेश चतुर्थी बहुत खास है क्योंकि 126 साल बाद ग्रहों के शुभ योग बन रहे हैं। बता दें कि इस गणेश चौथ को कलंक चौथ भी कहते हैं क्योंकि इस चतुर्थी पर चांद देखने की मनाही होती है। दरअसल चांद को मिले श्राप के मुताबिक जिसने भी इस दिन चांद को देखा उसे कलंक लग जाता है। इसीलिए किसी ने भी अगर गलती से चांद देख लिया तो वो क्या करे कि उस व्यक्ति पर किसी तरह का कलंक ना लगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, मैं संजय दारा सिंह, एस्ट्रोजेम साइंटिस्ट। आज आप सभी के सामने कलंक चतुर्थी कहें या पत्थर चौथ का दिन कहें, उस दिन जाने अनजाने चंद्र दर्शन होने से जो दोष उत्पन्न हुआ उसके निवारणार्थ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें व 57वें अध्याय में जिस पौराणिक कथा का उल्लेख है कि इस कथा को आदरपूर्वक सुनने व इसका जाप करने से उस दोष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है, तो वह पौराणिक कथा इस प्रकार से है। यह बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी पर अपना राजपाट चलाते थे और उनके शासन के अंदर, उनके राज के अंदर एक सत्रजीत नाम का उपासक, जो कि सूर्यदेव का बहुत ही दृढ़ उपासक था, वह सूर्यदेव की 12 साल तपस्या करने के बाद में, जो कि उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्रम की विधि से भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न किया, वह उसके उपरांत सूर्यदेव ने एक अपनी ही कांति, अपने ही तेज के समान एक मणि प्रदान की जिसका नाम था समयंतक मणि। उस मणि की एक खासियत यह भी थी कि वह मणि अपने भार के बराबर, अपने भार जितना उसका वेट था उस वेट से 7 गुना ज़्यादा सोना प्रतिदिन अपने स्वामी को प्रदान करती थी। इस बात की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया कि इस मणि को राजकोष में आप जमा करवाइए ताकि इससे उत्पन्न धन संपत्ति से सभी राज्यवासियों को, सभी देशवासियों का भला किया जा सके, उनको सुख सुविधाएं प्रदान की जा सके। परंतु सत्रजीत ने उनके इस आग्रह को मना कर दिया। परंतु उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता कि कहीं यह मणि चोरी ना हो जाए। तो एक दिन सत्रजीत के छोटे भाई प्रसेनजीत को उन्होंने वह मणि उनकी सुरक्षा में दे दी। तो सत्रजीत का भाई प्रसेनजीत एक दिन वह मणि गले में धारण करके आखेट के लिए जंगलों में निकल गया। वहाँ पर उसका वध एक शेर ने कर दिया, वह मणि हासिल करी। वह उस शेर का शिकार एक जामवंत नामक भालू ने कर दिया। वह मणि हासिल की, वह उस मणि को अपनी पुत्री को दे दिया। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्रजीत से आग्रह किया कि मणि उन्हें राजकोष में जमा करवाए, परंतु उन्हें वह मणि राजकोष में जमा न करवाने के कारण मन में यह विचार आ गया कि कहीं भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि के लालच में, उस मणि के लोभ में तो मेरे भाई की हत्या नहीं कर दी। तो यह एक झूठा आरोप, झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लग गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये कलंक झूठा है, परंतु मैं मणि को खोज के लाऊंगा। तो वह उस मणि की खोज करते करते उस गुफा में चले गए जहाँ पर उस जामवंत नामक भालू ने उस मणि को अपनी पुत्री को दिया था। जैसे ही उन्होंने गुफा में एंटर किया, गुफा में प्रवेश किया, क्या देखते कि बहुत ही सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही है। वह उस गुफा के अंदर बहुत दिव्य प्रकाश है। तो उन्होंने वह मणि उन्हें वापस देने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। वह कहा कि यह मणि तो मेरे पिता श्री जामवंत जी ने मुझे दी है, तो आप उन्हीं से ले लो। तो जामवंत जी को बुलाया गया। वह जामवंत ने कहा कि यह मणि मुझे सिंह से युद्ध करने के बाद प्राप्त हुई है। अगर आप भी यह मणि लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 27 दिन तक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ उस गुफा के अंदर। उसके बाद जामवंत की हार हुई। तो जामवंत जी कहने लगे कि आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे इष्ट श्री राम के अलावा कोई भी नहीं पराजित कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राम रूप में दर्शन दिए। वह उपहार स्वरूप जामवंत ने वह मणि उन्हें
प्रदान की। वह कहा कि मेरी कन्या जामवंती का पाणी ग्रहण करें, मतलब कि मेरी कन्या को, जामवंती को, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। वह श्री कृष्ण ने उनके वह दोनों ही आग्रह मान लिए। उसके बाद जामवंती सहित अपने राजधानी में चले गए। वह सत्यजीत को बुलाया गया और कहा कि यह लो तुम्हारी मणि, जिसका झूठा आरोप मुझ पर लगा था। सत्यजीत बहुत ही लज्जित हो गया। लज्जित होने के बाद उसने कहा कि यह मणि अब आप अपने पास ही रखिए। तो श्री कृष्ण जी ने उस मणि को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी ने, सत्यजीत की पत्नी ने सत्यजीत को यह सुझाव दिया कि हम अपनी कन्या सत्यभामा के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना श्री कृष्ण जी से ही उनका विवाह करवा दिया जाए। तब सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी पुत्री सत्यभामा के विवाह का आग्रह किया, जिसे श्री कृष्ण ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। वह उपहार स्वरूप सत्यजीत ने वह मणि, समयंतक मणि भी भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री के विवाह के उपरांत उनको भेंट कर दी। तो इस तरह से मित्रों, यह वृत्तांत, यह घटना, पौराणिक घटना शास्त्रों में वर्णन है। अगर किसी को भी जाने अनजाने पत्थर चौथ या कलंक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन हो जाए, तो इस कथा को सुनने व जाप करने से उसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। भाद्रपद माह की इस चतुर्थी को चांद देखने की मनाही क्यों होती है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे पेज कुंडली टीवी से। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।